तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी या संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। दोस्तों, आज की स्टोरी हमेशा की तरह बहुत ही अच्छी होने वाली है और आप सबके दिल को छू जाने वाली है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो पूरी लास्ट तक देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज की कहानी का शीर्षक है, सच्ची भक्ति का फल भगवान भोलेनाथ अवश्य देते हैं। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह ग्वालिन थी। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थे। एक समय नगर में हैजा की बीमारी फैली। एक एक करके बुढ़िया के पति और 4 पुत्र चल बसे। अब एकमात्र लड़की रह गई। पुत्र और पति के न रहने पर बुढ़िया की पीड़ा असहाय हो गई। बुढ़िया के पास अधिक जमीन न थी। एक आम का बागीचा था। उसके पति ने चबूतरा बनवाकर महावीर जी का ध्वजा खड़ा कर शिवलिंग की स्थापना की थी। बुढ़िया के पति का एक नियम था। वह प्रतिदिन स्नान करके 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर दूध देता और प्रसाद के रूप में थोड़ा बतासा चढ़ाकर छोटे छोटे बच्चों में बांट देता था। पति के मर जाने के बाद बुढ़िया ने इस काम को अपने हाथ में ले लिया। वह भी नियम पूर्वक शिव जी की पूजा करती गई। बतासा या मिठाई न होने पर वह धूप दिखाकर महादेव जी को गुड़ का भोग अवश्य लगाया करती थी। आम के फलों के सीजन में वो आम का फल बेचकर अपना गुजारा करती थी। जब उसकी बेटी विवाह करने के योग्य हुई तब बुढ़िया को चिंता बढ़ गई। वह सोचने लगी कि पैसे नहीं है, इसका विवाह कैसे होगा। साथ ही बुढ़िया की यह भी चाह थी कि उसकी बेटी किसी अच्छे घर में जाए जिसमें वो सुखी से रह सके। वह प्रतिदिन शिव जी की पूजा कर मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मेरी बिटिया का विवाह एक संपन्न घर में करा दो। बिटिया का जीवन खुशी से बीते। एक दिन जब बुढ़िया शिव जी की पूजा करने के लिए हाथ में 1 लोटा जल तथा कुछ मिठाई लेकर आई, तब एक नौजवान पुरुष घोड़े से उसके सामने उतरा और एक वृक्ष के सहारे बैठ गया। वह आदमी धूप से बहुत परेशान था। प्यास से उसका गला सूख गया था। वह बोल भी नहीं पा रहा था। इशारे से उसने बुढ़िया से जल मांगा। बुढ़िया ने शिवजी की पूजा का जल और मिठाई उस नौजवान को दे दिया। उस नौजवान ने तुरंत पानी पिया और मिठाई खाई। लड़के ने जैसे पानी पिया उसे राहत आई और उसने बुढ़िया से कहा कि माता, तुम हाथ में पानी और मिठाई लेकर यहाँ क्या कर रही थी? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं प्रतिदिन यहाँ शिवजी की पूजा करने आती हूँ। नौजवान लड़के ने कहा कि शिवजी पर चढ़ाने वाला वस्तु आपने मुझे क्यों दे दिया? तब बुढ़िया ने कहा कि किसी प्यासे को पानी और भूखे को भोजन कराना भी एक पूजा ही है। शिवजी की पूजा के लिए जल और प्रसाद फिर से ले आऊंगी, पर तुम्हें इसकी ज़रूरत शिवजी से ज़्यादा थी। उस नौजवान ने बुढ़िया से पूछा, माता, तुम्हारे परिवार में और कितने लोग हैं? बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं क्या कहूँ, आज से कुछ वर्ष पहले हैजा से मेरे 4 पुत्र और पति देव की मृत्यु हो गई। मेरी एक 18 वर्ष की लड़की बची है, उसका विवाह करना है। रुपए पास में नहीं है, कैसे करूं? मैं बस यही शिवजी से मांगती हूँ कि हे भोलेनाथ, मेरी बिटिया की शादी अच्छे घर में करा दें। उस नौजवान लड़के ने कहा, माता, कल सूर्य अस्त के समय इसी स्थान पर आना भूलना नहीं, मैं अवश्य आऊँगा। बुढ़िया के बहुत पूछने पर भी उस लड़के ने अपना नाम गांव कुछ नहीं बताया और वह घोड़े पर सवार होकर चला गया। दूसरे दिन बुढ़िया सूर्य अस्त के समय आई और शिवजी के चबूतरे पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी। अंधेरा होने लगा। अकेली बुढ़िया बगीचे में डरने लगी। वह मन ही मन सोचने लगी कि शायद नौजवान लड़का आना भूल गया होगा या फिर मेरे से झूठ बोल गया होगा। वह घर जाने के लिए उठी ही थी कि घोड़े की चलने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ नौजवान पुरुष उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उस नौजवान ने बुढ़िया के हाथ में 50,000 रुपये पकड़ाते हुए कहा, माता, जा अपनी बेटी का विवाह कर, तेरी बेटी मेरी भी बहन है। अब तू चिंता ना कर, तेरी बेटी का विवाह अच्छे घर में हो जाएगा। विवाह के दिन मैं फिर आऊँगा।
आटा, चीनी, लकड़ी, कपड़े आदि वस्तुएं विवाह के दिन से पहले तुम्हारे घर आ जाएंगे। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुमने तो अपना नाम और गांव बताया ही नहीं। मैं जब बेटी का विवाह करूंगी तो तुम्हें संदेशा कैसे भेजूंगी? तुम्हें बताऊंगी कैसे कि उसका विवाह तय हो गया है? उस नौजवान ने कहा, माता तुम चिंता ना करो, मैं सब कुछ मालूम कर लूँगा। उसने हंसते हुए कहा, माँ मैं उसका कन्यादान करूँगा। सब काम ठीक हो जाने पर कन्यादान के समय मैं टाइम पर आ जाऊँगा और कन्यादान करके चला जाऊँगा। घर आकर बुढ़िया ने अपने भाई से सब बात कही। पति और पुत्र के मरने के बाद आखिरी सहारा उसका भाई ही था जो उसकी देखभाल किया करता था। बुढ़िया के भाई ने तुरंत बीए पास लड़के से बुढ़िया की पुत्री की शादी तय कराई और जो बुढ़िया की झोपड़ी टूटी फूटी थी उसकी मरम्मत करवा दी। जैसे उस नौजवान लड़के ने कहा था वैसे ही विवाह के एक दिन पहले शाम के समय 4 बैलगाड़ियाँ जिसमें आटा, चावल, तेल, घी, चीनी, कपड़े, नमक, मसाले, जलपान की व्यवस्था आदि सामग्री से भरी हुई थी। पड़ोसियों से बुढ़िया का घर पूछकर गाड़ीवान ने सारी सामग्री उसकी कुटिया में रख दी। विवाह के दिन कन्यादान के 10 मिनट पहले घोड़े पर चढ़ा हुआ वह नौजवान व्यक्ति आया और घर के भीतर चला गया। पुरोहित जी से लेकर उसने कूश की अंगूठी पहन ली और लड़की के दाहिने हाथ के अंगूठे को पकड़कर संकल्प किया। उसने दूल्हे के हाथ में लड़की का अंगूठा देकर कुछ पैसे रखे और अंत में 101 रुपए पुरोहित को देकर वह जाने को तैयार हुआ। बुढ़िया के बहुत मिन्नत करने पर उस नौजवान ने एक मिठाई खाई और घोड़े पर सवार होकर न जाने कहाँ चला गया। बुढ़िया के सारे पड़ोसी रिश्तेदार यही कह रहे थे कि बुढ़िया की सहायता करने के लिए शिवजी ने अपना दूत भेजा था। मेरे प्यारे दोस्तों, सच्चे मन से की गई पूजा का फल अवश्य मिलता है। इसलिए तो कहते हैं, न जाने किस भेष में आपको नारायण मिल जाएं। दोस्तों, मैं आप सबसे एक बार फिर दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं या मेरे हम उम्र हैं, आप जो कोई भी हो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल छोटी लेखिका को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।